केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन सोचता है कि अगर मौका मिल जाए तो सभी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ये देश है, इसे दुनिया का नेतृत्व करना है, ये कोई परचून की दुकान थोड़ी है। और क्या कुछ बोला शाह ने, दिखाते हैं आपको। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी पर उत्तर प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते समय आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। एडवोकेट आनंद एस जोंधले द्वारा दायर याचिका में प्रधानमंत्री को 6 साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की एकल पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता पहले ही मान बैठा है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट किसी भी शिकायत पर विशेष दृष्टिकोण अपनाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश जारी नहीं कर सकता। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता पहले ही चुनाव आयोग से संपर्क कर चुका है और आयोग उसकी शिकायत पर स्वतंत्र विचार कर सकता है। चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ कुमार द्वारा दी गई दलील में कहा गया है कि शिकायत का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी और इसी संबंध में जरूरी आदेश पारित किए जाएंगे। आनंद ने अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चुनावी रैली के दौरान हिंदू देवताओं और सिख गुरुओं का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने पीलीभीत से भाजपा उम्मीदवार जितिन प्रसाद के समर्थन में रैली के दौरान कहा था। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करके रामलला का अपमान किया। समारोह में शामिल होने वाले उनकी पार्टी के लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया। इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों ने हमेशा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से नफरत की है। उन्होंने आगे कहा था कि इंडिया गुट ने शक्ति को नष्ट करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा था, जिस शक्ति की पूजा आज पूरे देश में हो रही है उसका कांग्रेस ने अपमान किया है। कोई भी शक्ति का उपासक कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। इस पर याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से कहा था कि पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से पीलीभीत में अपने भाषण के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और इसी तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 153(a) के तहत अपराध किया है। इस आधार पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्यता का प्रावधान है। आनंद एस जोंधाले ने हाईकोर्ट से ईसीआई को पीएम मोदी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153(a) के तहत एफआईआर दर्ज करने और उन्हें तत्काल प्रभाव से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का आदेश देने की मांग की थी।